हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 7th बैंकिंग। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे लास्ट के 7th चैप्टर के बैंकिंग चैप्टर के ही कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड। हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियोस में कमर्शियल बैंक्स के बारे में बात की, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की बात की, और सेंट्रल बैंक मतलब हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके फंक्शंस की भी बात की। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कमर्शियल बैंक्स वो सभी बैंक्स जिनके साथ हम डील करते हैं, डेली रूटीन्स के अंदर हम अपना पैसा डिपॉजिट्स करवाते हैं या जरूरत पड़ने पे अपना कोई भी पैसा एज ए लोन लेते भी हैं। तो इन दोनों बैंक्स में क्या डिफरेंस है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंस का पोजीशन। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द मनी मार्केट। कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या सेंट्रल बैंक हमारे पूरे देश के मनी मार्केट्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का सबसे बड़ा एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है, संस्था है जो पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सभी सेंट्रल बैंक के अंडर काम करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक की पोजीशन सबसे हाई है और कमर्शियल बैंक्स उस हाई पोजीशन के अंडर ही काम करते हैं। सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ बैंक्स। सेंट्रल बैंक, एक कंट्री हैज ओनली वन सेंट्रल बैंक। कि जो हमारा देश के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो एक ही है। कमर्शियल बैंक, एक कंट्री हैज ए लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। चाहे आप बात कीजिए एक्सिस बैंक की काफी ब्रांचेस हैं, या पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक। तो कमर्शियल बैंक्स बहुत ज्यादा हैं, और जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक एक ही है देश में। थर्ड पॉइंट है ओनरशिप। सेंट्रल बैंक, दिस इज जनरली ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। कि जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो किसके अंडर में काम करता है? गवर्नमेंट के अंडर। कि उसे कौन संभालता है? गवर्नमेंट संभालती है। कमर्शियल बैंक, दिस बैंक्स में बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट सेक्टर। और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट के भी कुछ ब्रांचेस हैं, और कुछ जो बैंक्स हैं हम जिनमें हम अपना पैसा जमा करवाते हैं, डेली रूटीन में लिंक रखते हैं, डिपॉजिट्स करवाना या लेना पैसा, वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। जैसे HDFC बैंक या एक्सिस बैंक जो हैं वो एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं। थर्ड पॉइंट है डीलिंग विद पीपल या पब्लिक। सेंट्रल बैंक, इट डज नॉट डील विद जनरल पब्लिक। कि हम लोग रिजर्व बैंक में कोई पैसा जमा नहीं करवाते या रिजर्व बैंक से कोई लोन नहीं लेते। तो इसका मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता। कमर्शियल बैंक्स डील विद द जनरल पब्लिक। कि जो नॉर्मल जो हमारे शहरों में सभी सिटीज में बैंक खुले हुए हैं वो कौन से बैंक है? कमर्शियल बैंक्स। वो पब्लिक के साथ मतलब हमारे साथ डील करते हैं, हम अपना पैसा जमा भी करवाते हैं, जरूरत पड़ने पे उनसे पैसा उधार भी लेते हैं। प्रॉफिट मोटिव। सेंट्रल बैंक डज नॉट एम एट प्रॉफिट। जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मोटिव प्रॉफिट्स कमाना नहीं है। वो पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए विदाउट प्रॉफिट मोटिव काम करता है। कमर्शियल बैंक्स एम्स एट प्रॉफिट मेकिंग। कुछ जो संस्थाएं या मतलब कुछ बैंक्स जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं उनका प्रॉफिट मोटिव ना हो कोई बात नहीं, बट जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक्स खुले हुए हैं उनका मोटिव प्रॉफिट्स कमाना ही है। सिक्स्थ पॉइंट है करेंसी अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। हम लोगों ने हमारे
सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में भी बात की थी कि जो हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास अथॉरिटी है कि वो देश के अंदर करेंसी को क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। जितने भी नोट हम अपने डेली लाइफ में एज ए करेंसी यूज करते हैं वो सभी कौन छापता है, सेंट्रल बैंक छापता है। कमर्शियल बैंक्स डू नॉट हैव अथॉरिटी टू इशू करेंसी। जो कमर्शियल बैंक्स है वो नोट छापने का काम नहीं करते बल्कि वो तो लोगों के साथ एक्सचेंज करने का काम करते हैं। 7th पॉइंट है क्रेडिट। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है। हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियोस में बात की हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट और मनी सप्लाई बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक देश के अंदर मनी सप्लाई को या क्रेडिट को कंट्रोल करता है। और कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा कि क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, कि लोगों को पैसा उधार देना। तो कमर्शियल बैंक्स का काम क्या है, उधार देना, और सेंट्रल बैंक का काम क्या है, उधार को कंट्रोल करना। 8th पॉइंट है स्टेटस। सेंट्रल बैंक इट एक्ट्स एज एन एजेंट एंड ए बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड एडवाइजेज ऑन मॉनेटरी एंड फिस्कल मैटर्स। हम लोगों ने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में भी पढ़ा कि जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमारी गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंकर काम करता है और गवर्नमेंट को पॉलिसियों बनाने के लिए, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसीज पे हेल्प भी करता है, एडवाइस भी देता है। कमर्शियल बैंक्स डू नॉट हैव सच स्टेटस, कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो सरकार की किसी भी तरह की कोई पॉलिसियां या किसी भी तरह के कोई काम के लिए कमर्शियल बैंक्स कोई हेल्प नहीं करते। तो हम लोगों ने हमारे यहाँ इस वीडियो में बात की कि कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक का डिफरेंस क्या है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारे देश के कमर्शियल बैंक्स जिनके साथ हम डील करते हैं उनमें किन किन पॉइंट्स पे हम लोगों ने डिफरेंट किया, इन दोनों को डिफरेंस क्या था। तो हमारा यहाँ आज वीडियो कंप्लीट होता है और ये जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था 7th बैंकिंग, वो भी कंप्लीट हो रहा है। और हमारा लास्ट का टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं।